नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम वास्को डी गामा भारत कैसे आया, इसके पीछे की पूरी कहानी हम देखेंगे और इसको जो हम नक्शे पे भी, वर्ल्ड मैप पे भी देख लेंगे तो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, वास्को डी गामा जो है भारत जो है समुद्री मार्ग से आया था, ये सबको पता है। वो पहला यूरोपीय नाविक था जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की। उसका भारत आगमन जो है वैश्विक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि इससे यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का मार्ग खुल गया था। दोस्तों, इसको जो हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों, तुर्की साम्राज्य जो कि तुर्की साम्राज्य जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि यहाँ के ईसाइयों के वैलेंटाइन साम्राज्य को टेंशन होने लगी कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हमारा जो है फिर से देखते हैं, ये तुर्की साम्राज्य जो है इतनी तेज़ी से बढ़ने लगा कि जो ईसाई के वैलेंटाइन साम्राज्य को ये टेंशन होने लगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों ने नाविकों से कहा कि वो नए नए जगहों की जो है तलाश करें, तो नए नए जगहों की तलाश करें जिससे कि हम लोग वहाँ रह सकें। तो इसी बीच जो है अरब वालों से, जो कि अरब साइड ये एरिया है, इसमें कतर है और ये एरिया जो है अरब, इसी बीच अरब वालों से पता चला कि इंडिया नाम की कोई एक जगह है। तो अरब के लोग जो है मसालों का प्रयोग जो है, अरब के लोग जो है मसालों का, गरम मसालों का प्रयोग जो है ज़्यादा करते थे और इसको जो है मसालों को जो है यूरोप वालों को जो है काफ़ी हाई रेट पे जो है ये बेचते थे। क्लियर। तो इंडिया को खोजने की बात आई तो बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा कि इंडिया की खोज हम करेंगे। किसने कहा? बार्थोलोम्यू डियाज ने कहा कि इंडिया की खोज हम करेंगे। उसने जो है इंडिया की खोज करना स्टार्ट किया। वो जो है यहाँ से चलते हुए समुद्री मार्ग के किनारे होते होते ये जगह बोली गई केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे वो आकर जो है स्थायी रूप से उसको समझ में नहीं आया। तो ये एरिया जो है साउथ अफ्रीका की एरिया है, यहाँ तक आया, फिर इसे समझ में नहीं आया तो ये वापस चला गया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने। क्लियर। इसके बाद जो है कि स्पेन के बगल का रहने वाला कौन था? कोलंबस ने कहा कि इंडिया की खोज हम करेंगे। तो उसने जो है इंडिया की खोज ये एरिया यहाँ बताया, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ के नाम से अब जाना जाता है, वेस्ट इंडीज़। इसने लोगों को गुमराह करके बताया कि इंडिया को हमने खोज लिया, तो इस एरिया को जो उसने इंडिया बताया, जो कि बाद में ये गलत साबित हुआ। क्लियर। इसके बाद जो है वास्को डी गामा ने बोला कि अब इंडिया की खोज हम करेंगे। उसने जो है पहला काम किया कि जो बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड साउथ अफ्रीका तक ये जो है आया हुआ था, पहले वास्को डी गामा यहाँ तक आता है। उसके बाद जो इंडिया का एरिया है गुजरात से एक व्यक्ति लगभग 1497-98 जो है गुजरात के लोग इतना डेवलप थे कि ये यहाँ तक आकर जो है कपड़ों का व्यापार करते थे। इसी बीच जो है वास्को डी गामा से एक गुजराती व्यापारी से मुलाकात हुई, तो उसने जो है इस इंडिया का जो है पता बताया। उसके बाद जो है वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग किनारे जो है होते हुए इंडिया की खोज की। क्लियर। दोस्तों, इस कहानी से आपको थोड़ा मोड़ा क्लू मिला होगा। हम एक बार सरसरी लाइन में बोल देते हैं इस कहानी को कि जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य जो है इतनी तेज़ी से, कौन सा?
तुर्की साम्राज्य इतनी तेज़ी से जो है बढ़ रहा था, तो ईसाइयों के वैलेंटाइन साम्राज्य को टेंशन होने लगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इस बीच जो है उन्होंने अपने नाविकों को बोला कि नए नए जगहों की खोज करें ताकि वो वहाँ रह सके। इस बीच अरेबियन ने जो है से पता चला कि इंडिया नाम एक जगह है, तो उन्होंने अरबी लोग जो है अरेबियन को क्या पसंद था, मसाले, जो कि ये कहाँ से लेते थे, इंडिया से। क्लियर। अरेबियन लोग जो है, अरेबियन ये है इंडिया, यहाँ से मसाला लेते जो कि इनको पसंद था। ये मसाले जो अरेबियन जो है यूरोप को जो है काफ़ी हाई रेट पे बेचते थे। क्लियर। तो इस बीच जो है बार्थोलोमियो नाम का व्यक्ति जो है कहा कि इंडिया की खोज हम करेंगे। तो उसने समुद्री मार्ग के किनारे खोजते खोजते जो है साउथ अफ्रीका, जिसको ये बोला गया केप ऑफ गुड होप, यहाँ तक खोजा। इसके बाद इसे क्लियर समझ में नहीं आया तो फिर वह वापस चला गया। ठीक। इस बीच जो है स्पेन के बगल का एक जो है वास्को ये कोलंबस नाम का व्यक्ति ने कहा कि हम जो है इंडिया की खोज करेंगे। इसने जो है वेस्ट इंडीज, जो कि अब इस नाम से फेमस है, वेस्ट इंडीज नाम से, तो इसने इस एरिया को जो है इंडिया नाम बताया। लेकिन इसको अरब वालों ने जो है ये कहा कि इंडिया के लोग काले हैं, लेकिन इतने भी काले नहीं हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि ये इंडिया जगह नहीं है, तो क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लोग यहाँ जो है काफ़ी काले थे, तो इस चीज़ को जो है खारिज किया गया, ये इंडिया नहीं है। तो कोलंबस का जो है ये खोजा हुआ भाग जो है गलत साबित हुआ। इसके बाद जो है वास्को डी गामा ने ठान लिया कि जो है इंडिया की खोज करेंगे। उसने जो है समुद्री मार्ग के सहारे जो है खोजना स्टार्ट किया। उसके दिमाग में आया पहले जो केप ऑफ गुड, जो साउथ अफ्रीका का इलाका है, पहले हम वहाँ तक जाएंगे। क्लियर। तो जहाँ तक बार्थोलोमियो डियाज ने खोजा था वो पहले यहाँ तक आया। उसके बाद इंडिया के एक कपड़ा व्यापारी था जो कि साउथ अफ्रीका में व्यापार करने आता था, जो लगभग ये 1497-98 की बात है। तो उस गुजराती इंडियन व्यापारी ने जो है वास्को डी गामा को बताया रास्ता कहाँ का, इंडिया का। तो जिसके माध्यम से जो है वास्को डी गामा जो है इंडिया की खोज की। एक ओवरऑल एक कहानी है जिससे आप जो है एक क्लू मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं वास्को डी गामा भारत कैसे आया। प्रस्थान वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाल के लिम्सन शहर से यात्रा शुरू की। तो क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के किस शहर से जो है अपनी यात्रा शुरू की, तो कहाँ से, लिस्बन शहर से। क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है अफ्रीका के चारों ओर चक्कर वह अटलांटिक महासागर से होते हुए अफ्रीका के पश्चिमी घाट पर गया और फिर केप ऑफ गुड, जो कि हम नक्शे में हमने दोस्तों देखा था, केप ऑफ गुड जो साउथ अफ्रीका के इलाके तक बार्थोलोमियो पहुंचा था, तो उसको बोला जाता था, को पार करके अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर बढ़ा। क्लियर। इतना क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। मार्ग में वह पूर्वी अफ्रीका में रुका और मार्ग में वह जो कई जगहों पर रुका, जैसे कि मोजाम्बिक, जो जगह जगह कहाँ रुका, पहला मोजाम्बिक, मोबासा, मलिंदी, आज के नाम से उसे बोलते हैं हम केन्या। मलिंदी से एक अरब नाविक मिला जिसने उसे भारत तक पहुंचने में सहायता भी की। क्लियर। अगला पॉइंट है भारत का आगमन। अरब नाविक की मदद से वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत के कालीकट, जो कि आज का कोझिकोड केरल बंदरगाह तक पहुंचा। क्लियर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह यात्रा भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार को जो आरंभिक बिंदु बनी। क्लियर। इसके बाद पुर्तगाल ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और धीरे धीरे अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी आने लगी। क्लियर। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।